नमस्कार। क्या अर्नब गोस्वामी बुरी तरह फंस गए हैं? क्या अर्नब गोस्वामी पुनः जेल जाएंगे? क्या अर्नब गोस्वामी का किला ढह रहा है? क्या अर्नब गोस्वामी का जेल जाना तय हो गया है? ये कुछ सवाल हैं जो राजनीति और मीडिया के गलियारों में तैर रहे हैं। मैंने इसके पहले के वीडियो में आपको बताया था कि अर्नब गोस्वामी यानी रिपब्लिक भारत टीवी चैनल के एडिटर इन चीफ और मालिक और बार्क के पूर्व सीईओ पार्थो दासगुप्ता के बीच व्हाट्सएप चैटिंग के कुछ स्क्रीन शॉट्स वायरल हुए हैं, जिसे आर्ट न्यूज के प्रतीक सिन्हा ने जारी किया। बाद में इस देश के बड़े वकील प्रशांत भूषण ने भी ट्विटर पर जारी किया, ट्विटर पर शेयर किया, ट्विटर पर पोस्ट किया। पहले यह सवाल था कि ये स्क्रीन शॉट्स जाली हैं, फेक हैं, फैब्रिकेटेड हैं या असली हैं, लेकिन अब साफ हो गया है कि वह सही है, असली है। मुंबई पुलिस के एक बड़े अधिकारी ने भी कह दिया है कि उन्होंने यानी मुंबई पुलिस ने जो चार्जशीट दाखिल किया है टीआरपी स्कैम को लेकर हाई कोर्ट में, उसमें 500 पेज के बातचीत लगाए गए हैं। यानी पार्थो दासगुप्ता और अर्नब गोस्वामी के बीच जो व्हाट्सएप चला है, उसका 500 पेज नत्थी किया गया है और उसमें ये सारी बातें हैं कि पुलवामा अटैक होगा, बालाकोट पर एयर स्ट्राइक करेगी भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, धारा 370 समाप्त होने वाला है। ये सब अर्नब को पहले से पता था। कंगना रनौत दिमागी बीमार हैं, ऋतिक रोशन क्या बेवकूफ़ है, तरह तरह की बात। अब बार के जो सीईओ हैं वो तो जेल जाने की स्थिति में हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, उनका शुगर लेवल बढ़ गया है और जो विपक्षी पार्टियां हैं वह अर्नब पर आक्रमण कर रही हैं धराधर और सत्ता और मीडिया के गठजोड़ का नमूना बता रही हैं कि बीजेपी की सत्ता है देश में और उसके दुलारे पत्रकार हैं अर्नब गोस्वामी। इन दोनों के बीच साठगांठ है, इन दोनों के बीच मिलीजुली सरकार है और ये दोनों की सारी बातें शामिल रहती हैं। इस पर अर्नब ने चुप्पी साध रखी थी। वो स्क्रीन शॉट्स 3-4 दिनों से तैर रहे हैं, ट्विटर पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, कहीं कहीं वेबसाइट्स पर खबरें भी चल रही हैं, लेकिन अर्नब गोस्वामी चुप थे, मौन साध रखा था। लेकिन आज रिपब्लिक भारत की ओर से एक प्रेस बयान जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है, सुनिएगा तो हंसी आएगी। उस प्रेस बयान में जो स्क्रीन शॉट्स वायरल हो रहे हैं उस पर कुछ नहीं कहा गया है। जो व्हाट्सएप चैट का जो बातचीत है उस पर कुछ नहीं कहा गया है। कहा गया है कि चूंकि रिपब्लिक भारत, चूंकि अर्नब गोस्वामी पाकिस्तान के खिलाफ खबरें चलाते हैं, पाकिस्तान पर आक्रामक रूप से प्रहार करते हैं, इसलिए कांग्रेस ने उनके खिलाफ पाकिस्तान से मिलकर षड्यंत्र रचा है। कांग्रेस और पाकिस्तान का षड्यंत्र अर्नब गोस्वामी के खिलाफ। उस प्रेस बयान में यह कहा गया है स्क्रीन शॉट्स असली है, स्क्रीन शॉट नकली है, फेक है, फैब्रिकेटेड है। पार्थो दासगुप्ता से उनकी बातचीत हुई या नहीं हुई, जो बातचीत के शॉट्स वायरल हो रहे हैं उनके बारे में उनका क्या कहना है, ये कोई बात नहीं कहेगी। अर्नब पॉलिटिशियन की तरह बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान और कांग्रेस पार्टी की मिला जुला षड्यंत्र है उनके खिलाफ, उनको धाराशायी करने के लिए। तो इस पर हंस सकते हैं आप कि अर्नब इस तरह की बात करते हैं। वो जो बातचीत के स्क्रीन शॉट्स वायरल हैं उसमें कई जगह NM लिखा है। अब उस NM कौन है इसके बारे में भी स्टेटमेंट में कुछ नहीं कहा जा रहा है। AS है, AS कौन है इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा है। कहना चाहिए कि AS कौन है, NM कौन है, वो बातचीत सही है या नहीं है, वो फेक है, जाली है, कुछ नहीं कह रहे हैं। हालांकि ये जो स्क्रीन शॉट्स वायरल हुए हैं ये टीआरपी स्कैम का ही भाग है, उसी से ये बात निकली है जिस स्कैम को लेकर अर्नब की कंपनी के कई अधिकारी
जेल गए और पार्थोदास गुप्ता बार्क के जो लोग हैं वो फंस चुके हैं। आरोप अर्नब पर है कि उन्होंने पैसे देकर, पार्थोदास गुप्ता को पैसे देकर, जो बार्क के सीईओ थे, अपने चैनल की रेटिंग बढ़वाई। तो ये भ्रष्टाचार का मामला बनता है। इन सारी बातों पे अर्नब गोस्वामी ने मौन साध रखा है और दूसरी ओर कांग्रेस उन पर हमलावर हो गई है। आज जो कांग्रेस के मीडिया विभाग के हेड हैं रणदीप सुरजेवाला, उन्होंने भी प्रहार किया है अर्नब गोस्वामी पे। जो व्हाट्सएप चैट्स मुंबई पुलिस की चार्जशीट में सामने आई हैं, ये अपने आप में राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। किस प्रकार से फाइनेंशियल फ्रॉड्स हुए, उसमें देश के कौन कौन बड़े से बड़े पदों पर बैठे लोग शामिल थे, कैसे जजेस तक को खरीदने की बात वार्तालाप हुई, किस प्रकार से मंत्रिमंडल की पोस्टें किसको मिलेंगी, इसका निर्णय पत्रकारों द्वारा किया गया। ये सब देश की सुरक्षा को लेकर और सत्ता में बैठे सत्ताधीशों के खोखलेपन और राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ को लेकर महत्वपूर्ण प्रश्न पैदा करता है, क्योंकि वो आरोप पत्र 1000 पन्नों से ज्यादा का है। हम एक गंभीर राजनीतिक दल के तौर पर और प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी के तौर पर उसका अध्ययन कर रहे हैं। अगले 24 से 48 घंटे में पार्टी के वरिष्ठतम नेता आपके समक्ष आकर इन सारे पहलुओं पर आपसे और देश से विचार साझा करेंगे। कृपया इंतजार कीजिए। जमकर प्रहार किया है और प्रशांत भूषण तो कह चुके हैं कि अर्नब को लंबे समय तक जेल में रहने के लिए इतना सबूत, यानी जो चार्जशीट दाखिल किया है मुंबई की पुलिस ने हाई कोर्ट में, वो काफ़ी है। तो इस पर ही सवाल है कि क्या अर्नब के खराब दिन आ गए, क्या अर्नब के अच्छे दिन चले गए, क्या अर्नब का किला ढह रहा है, क्या अर्नब को फिर जेल जाना पड़ेगा। आपको पता ही होगा कि एक इंटीरियर डिजाइनर डेकोरेटर के कथित आत्महत्या के केस में अर्नब जेल की हवा खा चुके हैं। एक बड़ा पत्रकार किस तरह सत्ता से साठगांठ के कारण धाराशायी हो रहा है, उसका नमूना है अर्नब गोस्वामी। इस मामले में जो भी डेवलपमेंट होगा मैं आपको बताता रहूँगा। तब तक जय हिंद।